डियर दोस्तों, मन से सीखना है तो मन से सीखो चैनल में आपका स्वागत है। मैं विष्णु कुमार आज विभाजिता का नियम लेकर आया हूँ और मैं सारे विभाजिता का नियम, जितने भी इम्पोर्टेंट विभाजित नंबर के विभाजिता नियम हैं उसको मैं आज समझाऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और इसे ज़रूर अच्छे से समझें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आप लोग देख सकें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं विभाजिता नियम 2 से। मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी विभाजिता का रूल है वो मैं समझाऊंगा। चलिए 2 का विभाजिता नियम समझते हैं। 2 का विभाजिता नियम 2 का विभाजिता नियम क्या कहता है, आइए समझते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। कहने का मतलब कि अगर कोई संख्या के इकाई अंक पे 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे तो आप समझ लेना कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए 22, इसके यूनिट डिजिट पे 2 है, यानी ये 2 से डिविजिबल होगा। उसी तरह मान लीजिए 240, यानी 240 जो है 2 से डिविजिबल होगा। अब कहेंगे आप कैसे विभाजित होगा, क्योंकि इसके इकाई अंक पे 0 है। उसी तरह आप मान लो 4688, ये भी 2 से विभाजित है क्योंकि इसके इकाई अंक पे 8 है। उसी तरह मान लो 22,886, ये भी 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई स्थान पे 6 है। उम्मीद करता हूँ कि 2 का विभाजिता नियम समझ में आ गया होगा। चलिए आइए समझते हैं हम लोग 3 का विभाजिता नियम। हम लोग 3 का विभाजिता नियम समझेंगे। 3 का विभाजिता नियम 3 का विभाजिता नियम क्या कहता है कि यदि विभाजिता नियम क्या कहता है, चलिए समझते हैं। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई संख्या दिया हो और उसमें जितने भी अंक दिए हैं उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए 231 में 2, 3 और 1 अंक हैं, तो इनका योग करोगे तो 6 आएगा। 6 3 से विभाजित है, इसी कारण से 231 भी 3 से विभाजित होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 486 में जो अंक है उनके अंकों को जब हम जोड़ेंगे
तो इसका अंक का योग 18 आएगा। 18 3 से विभाजित हो जाता है, इसी कारण से 486 भी 3 से विभाजित होगा। और एग्जाम्पल अगर लेना हो बड़ा सा तो वो भी हम दिखाते हैं। 4 5 6 8 यानी 4568 है, तो इनके अंकों का योग हम निकालेंगे। और जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप मन में भी इसे कर सकते हो। 5 4 9 9 6 15 15 8 23। 23 क्या 3 से विभाजित है? नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे समझते हैं 4 का विभाजिता नियम। 4 का विभाजिता नियम। ये क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत की दो संख्या यदि 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इससे समझते हैं अच्छे से। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंत की दो संख्या यदि 4 से विभाजित है, तो वह संख्या भी वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 4 6 4 6 4, ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं? चलिए आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि किसी संख्या के अंत के दो संख्या ये होगा। स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करते हैं, तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग नंबर कौन होता है और लास्ट का नंबर डिजिट कौन होता है। तो 484 में अंत की दो संख्या 84 है, तो 84 यदि 4 से विभाजित होगी तो ये 484 भी 4 से विभाजित होगी। तो 84 4 से विभाजित हो जाती है 21 बार में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 4 8 6 4 8 6 4, क्या ये 4 से विभाजित होगी? तो बस कुछ नहीं देखना है हमको, बस ये देखना है कि सबसे लास्ट का 2 अंक क्या है। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, हमको बस लास्ट का 2 डिजिट देखना है। 64 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? अगर हो रहा होगा तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 4 से एक बार में लगाएंगे तो 4 बचेगा 2, और फिर 4 उतारेंगे तो 6 बार में कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 64 जब 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। और आप एग्जाम्पल लेके सोच सकते हो अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं अगला नंबर क्या है। अगला नंबर हम लोग 5 का समझेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब 5 का हम लोग समझेंगे। 5 का विभाजिता नियम। 5 का विभाजिता नियम क्या कहता है कि यदि
संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। कैसे? चलिए आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए 20 है, 20 क्या 5 से डिविजिबल होता है? आपको आसानी से पता होगा 20 5 से डिविजिबल होता है 4 टाइम्स में। लेकिन कैसे पता करेंगे? बड़ा बड़ा अगर नंबर आ जाए तो यहाँ पे देखिए 0 है यूनिट डिजिट, तो इकाई अंक 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए बड़ा नंबर ले लेते हैं। अब सोचोगे कि ये डिविजिबल है या नहीं, तो ये आराम से आप डिसाइड कर सकते हो। विभाजिता नियम अगर आपको पता है 5 का, तो आप बता सकते हो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 5 है। बस आपको ये देखना है कि इकाई अंक पे या तो 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई होगा तो वो 5 से विभाजित होगा। ठीक है। इसके अलावा और कुछ देखें तो 0 या 5 के अलावा और कोई कुछ दिखे नंबर यूनिट डिजिट पे, तो हम बाकी का नियम देखेंगे कि किस नियम पे ये जा रहा है। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 8 0 9 0 ले लिए, तो यूनिट डिजिट पे क्या है? 0 है, यानी ये नंबर टोटल जो है नंबर 5 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूँ कि 5 का विभाजिता नियम समझ में आया होगा। अब आगे समझते हैं 6 का विभाजिता नियम। 6 का विभाजिता नियम क्या कहता है? 6 का विभाजिता नियम ये कहता है कि यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या भी 6 से विभाजित होगी। कैसे? चलिए आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपको 42 दिया हुआ है, तो 42 क्या 2 से डिविजिबल होता है? जी हाँ, होता है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 2 है। मैंने 2 का नियम बताया है कि जिसके यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 रहे वो 2 से डिविजिबल होता है। इसी कारण से 42 जो है 42 जो है 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब क्या देखेंगे, ये 3 से डिविजिबल है? जी हाँ है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो अंक दिया है कोई संख्या का, उसका योग अगर 3 से विभाजित होगा तो ये नंबर भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके अंकों का योग 6 आ रहा है, तो 6 यहाँ पे 3 से विभाजित है, इसी कारण से 42 भी 3 से विभाजित होगा। अब मैंने पता कर लिया कि ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी? जी हाँ, होगी। नहीं विश्वास हो रहा है तो डिवाइड देके देखते हैं, तो ये पता ही होगा 7 बार में आता है 42। और एग्जाम्पल बड़ा सा लेते हैं। मान लीजिए 4 8 4 2 6 8 दिया हो, तो क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? कैसे पता करें? तो सबसे पहले देखेंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट पे 8 है। अब 3 से देखेंगे 3 से है या नहीं, तो इसके अंकों को जोड़ेंगे। 4 8 12 12 4 16 16 2 18 18 6 24 24 8 32 32 क्या 3 से डिविजिबल है? जी नहीं। तो यहाँ 2 से तो ये डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि 6 का विभाजिता नियम ये कहता है कि जब तक वो संख्या 2 या 3 से विभाजित नहीं होगी तो वो 6 से विभाजित नहीं होगी। दोनों से विभाजित होना ज़रूरी है।
2 और 3 दोनों से, तभी जाके वो 6 से माना जाएगा कि वो 6 से भी विभाजित होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 7 2, क्या ये डिविजिबल है 6 से? देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं, विभाजित है या नहीं। तो 2 से विभाजित है क्योंकि यूनिट डिजिट पे 2 है। 3 से देखेंगे तो 3 के लिए जोड़ेंगे, 3 7 10, 10 to 12, तीनों को जोड़े तो 12 आया। 12 3 से डिविजिबल है, इसी कारण से ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो मैंने देखा कि यहाँ 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, इसी कारण से ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूँ कि 6 का विभाजिता नियम समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं 7 का विभाजिता नियम। 7 का विभाजिता नियम क्या कहता है? ये कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक को 2 गुना करके शेष बचे संख्या में घटाने से प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक को दोगुना कर दो, और दोगुना करने पे इकाई अंक के अलावा जो बच गया शेष संख्याएं, उसमें से जो दुगुना करने पे आया उसमें घटा दो शेष जो बचा हुआ है, और जो घटाने पे प्राप्त होगा वो यदि 7 से विभाजित है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगा। तो वह संख्या, यहाँ पे कुछ गलती हो गया, वो संख्या भी 7 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं कैसे, ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या दिया है, जिसे मान लीजिए दिया है 221 दिया है, तो क्या ये 7 से विभाजित होगा? देखते हैं। क्या बोल रहा है कि इकाई अंक को दुगुना कर दो। इकाई अंक को मैंने दुगुना कर दिया तो क्या आएगा? करने पे 2 आएगा। इकाई अंक मेरा 1 है, इसको दुगुना कर दिए तो क्या आया? 2। और जो बाकी शेष बच जाता है, 22 बच गया शेष, तो उसमें जो दुगुना करने पे आया है उसको घटा दो, तो घटाने पे क्या बचेगा? 20। अब देखो कि जो घटाने पे प्राप्त हुआ क्या वो 7 से विभाजित होगा? तो 7 से विभाजित नहीं होगा। इसी कारण से ये नंबर भी जो है ये 7 से विभाजित नहीं होगा। आइए अगला समझते हैं, तो कौन सा होगा? तो मान लीजिए कि एक नंबर दिया हुआ है 707, फिर 8 और 4। ठीक, देखते हैं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो रूल क्या बोलता है कि इसके इकाई अंक जो है
उसको दुगना करने पे क्या आया, 8 आया। अब जो शेष बच गया उसमें घटा दो, तो मैंने घटाया तो क्या आया, देखते हैं क्या आया। तो आया 7070। अब देखो कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो 7 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर डिवाइड यहाँ पे भी नहीं करना है तो इसको रिपीट भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, समझाता हूँ। जो जो घटाने पे आया उसमें यूनिट डिजिट, अब देखो तो इसका यूनिट डिजिट 0 है, 0 का दुगुना तो 0 आएगा। जो आया गुना करने पे, दोगुना करने पे, और जो शेष बच गया उसमें घटा दो। शेष क्या बचा संख्या, 707, उसमें घटा दो। और घटाने पे क्या आएगा घटाने पे आएगा 707। तो ये 7 से डिविजिबल है, वो आराम से पता कर सकते हो। 7 से ये डिविजिबल है, आराम से पता कर सकते हो कि ये 7 से डिविजिबल है 101 बार में। तो जब ये जो घटाने पे आया अगर वो 7 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर दिया था ये भी 7 से डिविजिबल होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, जो यूनिट डिजिट था उसको दुगना करो, दुगना करने पे जो आया उसको जो शेष बच गया था उसमें घटा दो। घटाने पे जो आया देखो कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। घटाने पे क्या आया, इतना आया। तो इसमें देख सकते थे 7 से डिवाइड करके ये डिविजिबल है कि नहीं। अगर इतना बड़ा नंबर तुमको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या करो, एक बार और ये रिपीट करो प्रोसेस। तो मैंने यूनिट डिजिट को क्या किया, दोगुना कर दिया। दोगुना करने पे यूनिट डिजिट 0 आ गया। जो शेष बच गया नंबर उसमें जो दोगुना करने पे आया था उसको मैंने घटा दिया। अब ये नंबर आसानी से आप पता कर सकते हो कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो 7 से डिवाइड करके मैंने देखा तो कट जा रहा था, जिससे पता चल गया कि ये जो दिया हुआ नंबर है ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान लगेगा और माइंड में भी कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, आइए समझते हैं। 8 का विभाजिता नियम। कहता है यदि किसी संख्या के अंत की 3 संख्याएं यदि 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगा। कैसे, क्या कह रहा है ये, इसका मतलब समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि कोई नंबर दिया है, ये नंबर दिया है और उसके लास्ट का अंत का 3 संख्या क्या है, तो अंत का 3 संख्या मेरा ये है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये 8 से डिवाइड्स हो रहा है या नहीं। तो 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में लगेगा 24। अब ये 8 बचा, इसको उतारेंगे 1 बार में। तो दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हो कि ये लास्ट का 3 अंक यदि 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूँ कि 8 का विभाजिता नियम समझ में आ गया होगा। जिस तरह 4 का विभाजिता नियम था, 4 का विभाजिता नियम क्या था
कि इसमें अंत का दो संख्या 4 से अगर विभाजित होगा तो संख्या भी 4 से विभाजित होगा। क्या कहता है कि अंत की दो संख्या 4 से विभाजित है तो यह संख्या भी 4 से विभाजित होगा। उसी तरह 8 में क्या है कि यदि अंत की 3 संख्याएं 8 से विभाजित होगी तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो 488000, तो ऐसा नंबर भी, इसका भी 3 अंक 0 है और 8 से 0 आराम से 0 बार में कट जाएगा, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। उसी तरह मान लो 4 5 6 7 8 9 2 4 3 और 2 है, तो ये नंबर डिविजिबल है या नहीं देखते हैं। तो बस कुछ नहीं, इसका लास्ट का 3 डिजिट देखो 432 और इसको 8 से डिवाइड देके देखो तो 8 5 40, 3 बच जाएगा, 2 उतारेंगे और 4 बार में ये कट जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि ये लास्ट का 3 अंक 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं 9 का विभाजिता नियम। 9 का विभाजिता नियम कहता है यदि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। आइए समझते हैं। कह रहा है कि यदि कोई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। कैसे? जैसे मान लो 2 9 1 3 4 5 दिया है नंबर। अब इसके जो अंक है उसको हम लोग क्या करेंगे, योग निकालेंगे। जो इसमें अंक दिया है उसका योग निकालेंगे। तो 2 9 11 11 1 12 12 3 15 15 4 19 और 19 5 24। 24 क्या 9 से विभाजित है? तो 24 9 से विभाजित नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से विभाजित नहीं होगा। करके आप लोग विभाजित देख सकते हो, 9 से नहीं आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 171 है, तो इसके अंकों का योग क्या आएगा? 171 9 आ जाएगा, तो 9 से डिविजिबल है तो 171 भी 9 से डिविजिबल होगा। नहीं विश्वास है तो करके देख सकते हो। और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 2 4 5 7 1, इसको हम लोग ऐड करके देखते हैं। तो 2 4 6 6 5 11 11 7 18 18 1 19 19 भी डिविजिबल नहीं है 9 से, इसी कारण से ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला समझते हैं। जैसे मान लो 2 4 5 7 रहता, तो 2 4 6 6 5 11 11 7 18 18 क्या है? 9 से डिविजिबल है, इसी कारण से ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होता। तो उम्मीद करता हूँ कि 9 का विभाजिता नियम समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं 10 का विभाजिता नियम। 10 का विभाजिता नियम क्या कहता है? ठीक है, आइए समझते हैं 10 का विभाजिता नियम। 10 का विभाजिता नियम
कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए 100 की इकाई पे क्या है 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए 330 इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है 0 तो ये 10 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए 4 5 6 8 9 8 0 3 5 0 तो ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है 10 है। तो जब भी आप इकाई अंक पे 0 देखो किसी संख्या का तो समझ लेना वो 10 से विभाजित होगा ही होगा। अब मान लो 4 6 0 5 है तो इकाई अंक पे क्या 0 है नहीं है तो समझ जाना ये 10 से विभाजित पूर्ण नहीं होगा, यानी कि पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। दशमलव में आ सकता है लेकिन पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। चलिए आइए समझते हैं 11 का विभाजिता नियम, यानी 11 का विभाजिता नियम। 11 का विभाजिता नियम, नियम मतलब पता होगा रूल। कहता है यदि किसी संख्या के सम और विषम अंकों का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। आइए समझते हैं। कहता है यदि किसी संख्या के सम और विषम अंकों का अंतर सम और विषम अंकों के योग का अंतर, सम और विषम अंकों के योग का अंतर, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 121 तो इसमें जो लास्ट नंबर होता है वो लास्ट नंबर होता है, यहाँ पे हो गया फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड। तो देखिए फर्स्ट जो यूनिट होता है, फर्स्ट डिजिट जो होता है वो 1 पोजीशन पे आता है, सेकंड जो डिजिट होता है सेकंड पे आता है, थर्ड लास्ट वाला डिजिट थर्ड पे यहाँ आया। तो 1 और थर्ड इसका विषम अंक है और सेकंड पोजीशन वाला इसका सम अंक है। तो इसके विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होगा तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो 1 और 3 जो ऑर्डर वाला अंक था, 1 वाला 1 था और 3 वाला 1 था, दोनों का योग 2 आया। और सम वाला जो अंक था 2 था, सम वाला अंक 2 था, दोनों का अंतर 0 आया। ये था विषम का योग, विषम अंकों का योग और यहाँ पे सम अंक एक ही हैं
तो इसका तो जोड़ होगा नहीं, सम अंक बस 2 था, तो विषम और अंकों का योग और सम अंकों का योग का अंतर 0 आ रहा है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 2 4 2 8 और मान लीजिए 8, क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? आइए देखते हैं। तो ये इसका हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकंड पोजीशन, ये हो गया थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। पोजीशन से आप पता कर सकते हैं कौन सम अंक है और कौन विषम अंक है। तो ये 1 विषम होता है, 3 विषम होता है और 5 विषम होता है, और सम में हो गया 2 और 4। तो इसका विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग का अंतर हमको 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो सम अंक, पहले हम विषम अंक देखते हैं, तो 8 2 10 10 2 12 आया, ये हो गया विषम अंक। और सम अंक क्या आएगा? 8 4 12 आएगा, 12 में 12 घटाओगे 0 आएगा। अगर ऐसा हो जाए तो समझ जाना ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि सम अंकों का, विषम अंकों का अंतर और सम अंकों का अंतर, सॉरी, विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग का जो अंतर है वो 0 आया। कभी कभी आप देखोगे 11 भी आ सकता है, ठीक है। जैसे 11 के लिए और बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 4 और मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 5 ले लेते हैं। यहाँ पे 5 लिए, 4 लिए और 9 ले लिए, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तब हो जाएगा। मान लीजिए 539, पता करना है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसका विषम अंक जोड़ेंगे, क्योंकि इसका पोजीशन 1 2 3, तो 1 और 3 विषम संख्याओं का, विषम अंकों का योग क्या आएगा? 9 5 14 आएगा, और यहाँ सम अंक एक ही है, तो घटाओगे तो 11 आएगा। तो 11 आ रहा है, इसी कारण से ये नंबर 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 11 का मल्टीपल अगर उसके विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग का अंतर आ जाए तो समझ जाना वो 11 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूँ कि 11 का विभाजिता नियम समझ में आया होगा। चलिए आइए समझते हैं आगे 12 का विभाजिता नियम। 12 का विभाजिता नियम, कहता है यदि संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। अगर 3 और 4 से कोई संख्या विभाजित हो जाए तो समझ जाना वो 12 से भी विभाजित होगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल में 240 ये 12 से विभाजित होगी या नहीं देखते हैं। तो ये 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग क्या आएगा? 6 आएगा, तो ये 3 से विभाजित है, ठीक। अब 4 से होगा या नहीं, तो इसके 2 अंक क्या है? 40 4 से विभाजित होता है, इसी कारण से ये नंबर 12 से विभाजित होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो 4 5 6 8 है, ठीक। फिर मान लो 4 ले लिए, ठीक। तो इस पहले देखेंगे ये 3 से या 4 से, दोनों से हो रहा है या नहीं। तो पहले 3 से देखते हैं, तो 3 के लिए क्या था? अंकों का योग। अगर 3 से विभाजित है तो ये नंबर 3 से विभाजित होगा। तो 5 4 9 9 6 15 23 4 27 27 3 से विभाजित होता है, हो जाता है। इसी कारण से क्या होगा, ये नंबर भी 3 से विभाजित होगा। अब 4 से विभाजित का क्या रूल है? लास्ट का 2 डिजिट
4 से विभाजित है तो ये नंबर भी 4 से विभाजित होगा। तो लास्ट का 2 डिजिट भी 4 से विभाजित हो रहा है यहाँ पे 21 बार में, इसलिए ये नंबर 12 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 3 से विभाजित हो रहा है और 4 से भी विभाजित हो रहा है। इसी कारण से ये नंबर 12 से विभाजित होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा 12 का विभाजिता नियम। अब आते हैं 13 का विभाजिता नियम पे। 13 का विभाजिता नियम क्या कहता है? 13 का विभाजिता नियम समझते हैं। 13 का विभाजिता नियम कहता है यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 गुना करके शेष बचे संख्या में जोड़ने से प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित है तो वह संख्या भी 13 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये लॉजिक समझ में आया। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 गुना करने पे, तो मान लीजिए ये अंक है, संख्या है 2 4 2 4 और फिर कितना 2 4 और 7 मान लो, 2 4 7 मान लिया मैंने। एक संख्या है, इसके इकाई अंक को मैंने 4 गुना कर दिया। इकाई अंक क्या है? 7 है। इसका 4 गुना क्या किया तो क्या आएगा? 28 आएगा। अब जो शेष बच गया उसमें 4 गुना करके जोड़ देना है, तो 24 शेष बचा हुआ है, इसमें 28 जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे जो प्राप्त होगा क्या वो 13 से विभाजित होगा? तो यहाँ पे शायद हो जा रहा है। तो ये 52 13 से डिविजिबल है। 52 4 बार में कट जाएगा, तो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूँ कि 13 का विभाजिता नियम समझ में आया होगा। किसी भी इकाई अंक को 4 गुना कर देना, 4 गुना करने पे जो आया वो शेष बचे संख्या में जोड़ देना, और जो नंबर आएगा उसको 13 से विभाजित करके देखना कि वो 13 से विभाजित हो रहा है या नहीं। अगर हो जा रहा है तो वो नंबर भी 13 से विभाजित होगा। बड़ा नंबर हो तो बार बार रिपीट करेंगे छोटा बनाने के लिए। जैसे मान लो बड़ा मैं बता देता हूँ एक नंबर, जैसे मान लो 2 4 6 8 2 4 6 आया, बड़ा नंबर है। तो इसके यूनिट डिजिट को 4 गुना करना है, कर दिया मैंने। करने पे क्या आया? 24। शेष पर क्या है? 2 4 6 8 2 4, इसमें 24 जोड़ दो तो क्या आएगा? इतना आएगा। फिर इसके यूनिट डिजिट को क्या करो? 4 गुना कर दो। 4 गुना करने पे क्या आएगा? 32 आएगा, और शेष बचे में जोड़ दो 2 4 6 सॉरी यहाँ 7 हो जाएगा। और छोटा करना है तो करके देख सकते हो। जैसे मान लो 6 का 4 गुना करो तो 24 आएगा, और शेष जो बच गया जोड़ दो
कितना आएगा 5942। अब देख लो 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, इतना भी तो कर ही सकते हो। देखता हूँ 13 से ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं। 13 1 जा 13, 1 बार बचेगा कितना 1 1। 9 13 9 जा 117 बचेगा 2, तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। 12 शेष बच जा रहा है, तो ये 13 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो समझ जाना ये नंबर भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि 13 का विभाजिता नियम समझ में आया होगा। अब समझते हैं 14 का विभाजिता नियम। 14 का विभाजिता नियम। चौदह का विभाजिता नियम क्या है? ये कहता है यदि संख्या 2 और 7 से विभाजित है तो वह संख्या 14 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल मान लो 364, ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 7 से भी डिविजिबल है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि फर्स्ट डिजिट को 2 गुना करो 8 आएगा, और जो शेष बच जाता है उसमें घटा दो। शेष 36 में से 8 घटाओ कितना आएगा 20 ना, कितना आएगा 28 आएगा। 28 आएगा जो कि 7 से डिविजिबल है। इसी कारण से ये नंबर भी 14 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूँ कि 14 का विभाजिता नियम समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूँ। यदि संख्या 2 और 7 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 14 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं 15 का विभाजिता नियम। 15 का विभाजिता नियम हम लोग समझेंगे। ठीक है, 15 का विभाजिता नियम, सॉरी कॉल आ गया था। चलिए 15 का विभाजिता नियम क्या है? 15 का तो समझ ही गए होगे आप लोग। 16 का समझते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट रहेगा 17। चलिए आइए समझते हैं 16 का विभाजिता नियम। 16 का विभाजिता नियम कहता है यदि संख्या के अंत के 4 अंक 16 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 16 से विभाजित होगी। ठीक है, यह एक और डेफिनेशन है, अथवा में लिख लीजिएगा। कहता है कि यदि संख्या का 1000वां
अंक सम संख्या है तो हजारवां अंक के बाद हजारवां अंक के बाद शेष बची संख्या यदि 16 से विभाजित है तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 2176, इसका इसमें लास्ट 4 ही डिजिट है और 4 डिजिट को देखना है कि ये 16 से डिवाइड है या नहीं। तो बस डिवाइड करके देख लेना, कुछ नहीं करना है। 16 × 1 = 16, 5 ये 96 कट जाएगा 8 बार में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 16 का विभाज्यता नियम समझ में आया होगा। और दूसरा क्या था कि हजारवां अंक के बाद जो है, जैसे मान लीजिए ये था, तो हजारवां अंक इसका सम है, तो सम के बाद क्या है 176। तो बस देख लो 176 16 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हो रहा है, यानी ये नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल 2467, तो इसका जो हजारवां अंक सम संख्या रहेगा, तो इसका हजारवां का बाद जो शेष बच जाएगा वो उसको देखना है कि वो 16 से डिवाइड है या नहीं। तो 2 बार में लगेगा 32, बचेगा 147। तो 16 का टेबल में 147 नहीं आता है, कितना आएगा 142। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि 16 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। समझ गए। 17 का विभाज्यता नियम। 17 का विभाज्यता नियम क्या है, आइए समझते हैं। 17 का विभाज्यता नियम। 17 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि यदि संख्या के इकाई अंक को 5 गुना करके शेष बचे संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित है तो वह संख्या भी 17 से विभाजित होगी। मैंने क्या बताया कि यदि संख्या के इकाई अंक को 5 गुना करके शेष बचे संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित होगी तो वह संख्या भी 17 से विभाजित होगी।
जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 221, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो 1 को 5 टाइम्स करेंगे यानी 5 गुना करेंगे तो 5 आएगा। और जो शेष बचा है उसमें जो प्राप्त हुआ है 5 गुना करने पे वो घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 17। तो 17 17 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए और कोई नंबर, जैसे मान लीजिए 2478 मान लीजिए। तो इसका यूनिट डिजिट को 5 गुना करेंगे, इकाई अंक को 5 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 40। और जो शेष बच जा रहा है उसमें हम 40 घटा देंगे तो क्या आएगा, 207। अब देखेंगे 17 से ये डिविजिबल है या नहीं, जो आया घटाने पे 17 से डिविजिबल है या नहीं। तो 1 बार में लगाएंगे तो बचेगा 3, 7 उतारेंगे तो ये नहीं कट रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 रिमाइंडर बच जा रहा है। इसी कारण से ये नंबर भी 17 से डिविजिबल नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा, नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये विभाजिता का नियम समझ में आया होगा। और जितने भी मैंने विभाजिता का नियम कराया है वो 2 से 17 तक, उस पे सारे पे प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तो सारा क्लियर, जितना भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विभाजिता का नियम आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें वीडियो को और लाइक करें, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो ज़रूर आप लोग देख पाएँ। और वीडियो को आप लोग ज़रूर प्यार दें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।